अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम क्लास 10 लॉगरिथम के ऊपर आपकी खिदमत में एमसीक्यूज पेश कर रहे हैं। हमने पूरी तैयारी रखी हुई है, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 और 1 आपको ऑलरेडी हम पहले समझा चुके हैं, जो हमारी प्ले लिस्ट में एमसीक्यूज के नाम से आपको मौजूद है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं और हम उसका लिंक भी साइड पे दे देंगे। आप इस वीडियो के बाद यहां से लिंक के जरिए वहां जा सकते हैं या हमारी प्ले लिस्ट में आप खुद जाके वहां से देख सकते हैं। तो लॉगरिथम 9 और 10 दोनों क्लासों में ये चैप्टर शामिल है और आप दोनों फायदा हासिल कर सकते हैं। तो क्लास 9 और 10 दोनों ही स्टूडेंट्स इस चैप्टर को समझ सकते हैं और आपके एग्जाम में भी आएगा। और बेसिकली दोनों क्लासेस के अंदर एक जैसे क्वेश्चन और एक जैसे ही एमसीक्यूज के चांसेस हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने 2018 से लेके 2007 तक हमने एमसीक्यूज नोट कर लिए हैं और साइड पे हमने कुछ कोड दिए हैं जो अपने लिए दिए हैं, ताकि हम आपको जब एक्सप्लेन करें तो कम से कम टाइम में आपको ये सारी एमसीक्यूज समझा सके। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये बात है कि हमारा एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्लास 10, 11, 12 के लिए पूरी एक वीडियोस बनाई है, जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और नहीं मिलेगी तो ये लिंक दिया जा रहा है, यहाँ आप चले जाएं, इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। तो उसमें आपको सारी डिटेल हमने बताई है कि आपका जो चैप्टर्स हैं वो कितने कितने मार्क्स के, कितनी कितनी एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, कहाँ से लॉन्ग कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये सभी कुछ शामिल है। इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। लिहाजा इस टाइम हम लॉगरिथम के ऊपर एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन करने लगे हैं और आप तैयार हो जाएं। और ये चैप्टर बेसिकली जिसने अच्छा पढ़ा होता है तो एमसीक्यूज उसके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। बस एक आध एमसीक्यूज है जो कि आप यूं कह सकते हैं कि जो आप लोगों को मतलब टॉपिक इस क्लास में नहीं डिस्कस किया जाता, लेकिन वो नेचुरल लॉ की एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आती है और बड़ी क्लासेस के अंदर उसको डिस्कस किया जाता है। लेकिन चूंकि बुक के अंदर वो दी हुई है और बोर्ड वालों ने कई बार उसे आपको पेपर में पूछा है, तो लिहाजा वो इस साल में इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो साल के उस हिस्से में जब आपके एग्जाम होने वाले होंगे, आपकी खिदमत में दोबारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपके सामने आएंगे हम लोग। और लिहाजा अब यहाँ पे 2018 में एक ही एमसीक्यूज आई है और हमने इसके बारे में यही कहा था कि इस चैप्टर से एक तो लाजमी आती है और कई बार 2 आ जाती हैं और कभी कभी 3 भी एमसीक्यूज यहाँ से दे दी जाती हैं। लिहाजा वक्त के साथ पैटर्न चेंज हो रहे हैं। पहले आपके 10 एमसीक्यूज आती थी, फिर उसके बाद आपकी 20 आने लगी। तो जाहिर सी बात है जब 20 एमसीक्यूज आएंगी तो उसके चांसेस भी ज्यादा हैं कि 2 या 3 भी आ सकती हैं। लिहाजा 2018 के अंदर एक ही एमसीक्यूज आई और ये एमसीक्यूज आप यकीन माने कि तकरीबन 3 ईयर कंटिन्यू आपकी जो है वो रिपीट हुई है। ये आपकी 2000 भी आई है, जिसे हम पहले पढ़ लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, कोई भी नंबर का लॉग आपसे पूछ लेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे। जैसे यहाँ लॉग 0.00226 दिया है और इसका सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताना है, मेंटिसा नहीं बताना। लेकिन ये आपकी मतलब हम अगर बात करें तो पहले इसकी अहमियत उजागर करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो 2018 में आई है, 2017 में आई है और 2016 में भी आई है। इसी तरह 15 में नहीं आई और एक चेंज जो कि बहुत कम आने वाली है वो वाली एमसीक्यूज दी हुई है इन्होंने। और 2014 में भी नहीं आई और 2013 के अंदर थोड़ा चेंज करके जरा मुश्किल करके आपकी खिदमत में उन्होंने पेश की थी। और इसी तरह ये फिर हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि ये 2011 में आई है और उसके बाद इससे नीचे 2007 तक हमें नजर नहीं आ रही। और वो जैसे कि मैंने आपसे कहा था
कि 2010 से पहले जो है वो 10 एमसीक्यूज आती थी। उस वक्त तो समझ लें एक ही एमसीक्यूज आने के चांसेस थे, या फिर एक भी नहीं आती थी। अब हम इसको जब समझाएंगे तो सारे ही ईयर्स के अंदर ये एमसीक्यूज कवर हो जाएगी। और बेसिकली इसको समझाने की दो टेक्निक्स हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन से और एक जो है सिंपल एक ऐसा तरीका का, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे कि एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर 1 की। 2018 की बात हो रही है और आपकी जो पहली एमसीक्यूज है, और पहली एमसीक्यूज ऐसी है जो कि बहुत से ईयर में आई हुई है और इसके अंदर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया। हम जनरल आपको ऐसा समझाएंगे कि सारी ही कवर हो जाएंगी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी उसके ऊपर वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम आपको अब चूंकि एमसीक्यूज का जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log 0.00226, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी बताना होता है, वेंटीसा भी बताना होता है, लिहाजा लॉग 2 स्टेजेस पे होता है और नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 वेंटीसा। लेकिन एमसीक्यूज में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ पूछा जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास एक नेगेटिव होता है जिसे बार की सूरत में लिखते हैं, या फिर पॉजिटिव होता है। अब मैं आपको नेगेटिव की पहचान बताने लगा हूं। अगर चाहे तो कॉपी पेंसिल लेके नोट कर ले कि अगर वैल्यू 1 से छोटी हो, जैसे कि कैसे मालूम होगा कि 1 से छोटी है, तो पॉइंट से पहले आपके पास 0 होगा। पॉइंट से पहले क्या होगा? 0। तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो फिर आपने फौरन कहना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या वैल्यू अगर 1 से छोटी हो, जिसकी पहचान पॉइंट से पहले 0 होना, तो कैरेक्टरिस्टिक आपका बार की सूरत में आएगा। बार क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। लेकिन अब मैं आपको तरीकाकार बताने लगा हूं, तो देखें पॉइंट के बाद जो आपके 0 होंगे ना, ये वाले 0, इन्हें काउंट करना है, सिर्फ 0 को, और जो यहाँ पे कंटिन्यू नजर आ रहे हैं जैसे 1 और 1 2। तो लिहाजा कहने का मतलब है जैसे 2 आपके 0 है और एक नंबर आपने अपनी तरफ से ऐड करना है, यानी कि 0 की तादाद कितनी है? ये 1, ये 2, तो कितने 0 है आपके पास? 2 है। और फर्स्ट करें, ये तो खैर हम 2018 को कर रहे हैं, कोई अपनी एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट करें अगर यहाँ पे आगे 0 होते या बीच में 0 होते तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो पॉइंट के बाद जितने कंटिन्यू 0 होते हैं वो काउंट करते हैं, वो है आपके पास 2, और 2 में अपनी तरफ से एक 1 प्लस ऐड करते हैं, तो कितना हो गया? 3। अब ये जैसे कि हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, ये सिर्फ अपने जहन में बात रखनी होती है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव आएगा। तो इसको जो है हम जो है बार की सूरत में भी लिख सकते हैं, या फिर आप -3 की सूरत में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में देने वाला दोनों सूरतों में आपको दे सकता है, तो हमें भी दोनों सूरतें आपको बतानी है, या तो 3 बार या फिर -3। तो अब चलते हैं इसके आंसर को देखते हैं कि 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले वाला ही इसका आंसर होगा, यानी कि 3 बार। ठीक है, यानी कि -3 या फिर 3 बार, तो ये आंसर है। और इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये यहां से 1 हमने नोट किया हुआ है इसको अपने लिए, जैसे कि कहा था कोड रखा हुआ है। अब ये उसके बाद 2000, यानी हम इसको टिक यहाँ कर देते हैं कि हमारी ये ओके हो चुकी है। ठीक है, अब हम इस तरह नहीं कर रहे कि भाई तरतीब से 2017 करें फिर 16 करें। हमने पहला पॉइंट उठाया और यही हमारी अक्लमंदी है कि हम टाइम बचाने के लिए सारी वो एमसीक्यूज पहले कवर कर ले, इस तरह आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो लिहाजा 2017 में भी ये आई हुई है और नंबर 2 की पोजीशन पे आई हुई है। और इसमें भी देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव आ रहा है। तो अब आपको हम चुके समझा चुके हैं, हमने ये बात आपको समझा दी है कि पॉइंट से पहले 0 होगा तो नेगेटिव आएगा, और फिर आपने पॉइंट के बाद यानी उस जानिब के 0 गिनना है तो
पहले वाला जीरो नहीं गिनना, पॉइंट के बाद जीरो गिनना। तो कितना जीरो है? एक है। तो एक में एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 बार की सूरत में भी लिखा जा सकता है, जैसे इसका आंसर कौन सा है हमारे पास, -2 या 2 बार दोनों हो सकते हैं। तो लिहाजा ये भी हमारे पास हो चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं तो 2016 में भी हमें उन्होंने पहला पॉइंट जो एमसीक्यूज का दिया है वो दिया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। अब बात चेंज हो गई, अब ये वैल्यू जो है 1 या 1 से बड़ी। तो याद रखें जब वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो तो फिर हमारे पास तरीका चेंज हो जाता है। तो बात 2016 के अंदर जो आपका नंबर 2 वाला पॉइंट आया है उसके अंदर उन्होंने log 8595 का कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। तो इसमें आपकी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी थी जो हमने पहले बात की। यहाँ आपकी वैल्यू जो है वो आपकी 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस में आएगा। और देखें जब पॉइंट नजर नहीं आता तो पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है, और लास्ट में होता है तो अब ये जीरो तो नहीं है पॉइंट से पहले, ये तो पढ़ा जा रहा है 8595। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि पीछे की जानिब हर नंबर गिना जाएगा, ठीक है ना, हर नंबर गिना जाएगा 1 2 3 4। तो जितने होंगे उसमें हमने जैसे पहले प्लस किया था अब हमने माइनस करना। तो 4 में से 1 लेस किए तो कितना आया? 3 आया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है? 3। अब देखते हैं कि 2016 का नंबर 2 के अंदर हमारा जो है वो ये आंसर मौजूद है 3, तो ये मौजूद है। इस तरीके से हमारा ये भी पॉइंट आपका कवर हो गया। अब हम चलते हैं कि इसके बाद ये कहाँ आया। तो बहुत सालों में नहीं आया और चेंज करके 2013 के अंदर दिया, लेकिन थोड़ा मुश्किल करके दिया, थोड़ा बच्चों की सोच से बहुत हट के दिया। और यहाँ पे कह रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, इन्होंने नहीं लिखा हुआ और बेसिकली हो सकता है ये हमारी मिस्टेक हो या जहां से हमने नोट किया वहां की मिस्टेक हो। तो यहाँ चूंकि लॉग तो लफ्ज होना चाहिए लेकिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, लेकिन यहाँ पे देखिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11 दी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशंस की कंडीशन होती है जो जिसके ऊपर एमसीक्यूज आई भी है। तो लिहाजा हम यहाँ पे मुख्तसर बात करते हुए कि अगर फर्ज करें हमारे पास लिखा हुआ है log 6.67 10 की पावर -11, तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशंस कहलाती है और इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशंस में लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। और देखें यहाँ पे पॉइंट लगा है, अगर नेगेटिव पावर है तो इसका मतलब है कि 667 है। अगर नेगेटिव पावर है तो हमें पॉइंट को इस जानिब ले जाना है इतने डिजिट। तो देखिए पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से अच्छे खासे सिफर जो है ना वो पीछे जाएंगे। यहाँ से हम पीछे जाएंगे तो देखें बहुत सारे हमें सिफर लगाने पड़ेंगे। हम लगा लेते हैं बहुत सारे सिफर, अंदाजा लगा लेते हैं ताकि बात को समझाने में आसानी हो। तो अब आप यहाँ पे देखें और हमारा कैमरा मैन जरा क्लोज कर दे तो बेहतर है ताकि आपको नजर आ सके बेहतर से बेहतर। लेकिन पॉइंट इधर था तो यहाँ से 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बहुत मार्जिन पे हम आए लेकिन अंदाजन सही आया। लेकिन पॉइंट से पहले एक अदद जीरो भी हमें लिखना होता है। तो फिर हम यहाँ से काउंट करते हैं। यहाँ देखें यहाँ तो थे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम -11 का मतलब है आप पॉइंट को 11 डिजिट पीछे कर दें। तो कर दिया हमने। अब हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक किसमें आ गया? नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से हम अगर यहाँ पे चूंकि इसकी और भी टेक्निक्स हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं वो बच्चे भी जो थोड़े पढ़ने में वीक हैं तो हम बात बड़ी कर लें। लेकिन
ऐसी कर लें कि वो समझ सकें। और इसमें जो कि हमारी एक और एमसीक्यूज है जो आगे हमारे पास आएगी, वो भी कवर हो जाती है। तो अब हम यहाँ से पहले इसी तरह से 0 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में से हमने 1 नंबर क्या करना है कि 1 नंबर ऐड करना है। तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 बार आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें उन्होंने इस ईयर में यानी कि 2013 के अंदर अच्छा खासा बच्चों को आजमाया है। एक तो एमसीक्यूज मुश्किल दी, ऊपर से देखिए आंसर भी नहीं है इसमें। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि भाई 3 ऑप्शन हो तो ये वैसे ही लिख दिया जाता है, लेकिन बार औक़ात आपको बहुत अपनी अकल से देखना होता है कि इस सूरत में चूंकि -11 बार या 11 बार या -11 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस सूरत में क्या आंसर होगा, नन ऑफ दिस। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो ऑप्शन है वो एक तो इसलिए होता है कि बाज़ एमसीक्यूज में 3 ऑप्शन से ज्यादा आने के मतलब के चांसेस नहीं बनते, तो ये ऑप्शन दे दिया जाता है। और एक वजह इसकी ये होती है कि कभी कभार एग्जाम के अंदर टीचर की एमसीक्यूज गलत भी हो जाती है, जैसे अभी भी मुझे शुबा पड़ रहा है ऐसा हो सकता है, तो फिर ये ऑप्शन दे दिया जाता है। चौथा ये कि ये एक स्टाइल भी बन चुका है कि 3 आंसर कोई देने के बाद एक नन ऑफ दिस दे दिया जाता है। लिहाजा कहने का मतलब है इस टाइम या तो एमसीक्यूज उनसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ लॉग भी नजर नहीं आ रहा था और कोई जिक्र नहीं आ रहा था, और बाज़ हम जहां से देखते हैं वहां हमें मटेरियल तहकीक करने के बाद भी हर जगह एक जैसा मिलता है। क्योंकि बाद सालों में ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज गलत भी आ जाती हैं, फिर एक टीम जो है वो हर सेंटर्स में जाके वो उसको ठीक करवाती है। बहरहाल हमने खुद यहाँ पे लॉग लगा दिया है और यहाँ पे इसी के मुताबिक हमने आपको समझा दिया, और हमारा जो आंसर आ रहा था या नहीं था, और अगर ये सही है या नहीं है जैसे भी है हमने आंसर बता दिया। -11 है, लेकिन याद है अगर फिर आपका सही आंसर आ रहा है वो नहीं लिखना, या ऑप्शन वाइज लिखना। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो इससे रिलेटेड है तो हमारे पास यहाँ पे भी आई है, और ये बहुत ही जो 2011 में आई है। तो 2011 में जो आई है वो तो बहुत ही इजी करके दी हुई है इन्होंने, नॉर्मली जैसे हमने कर लिया, बल्कि यहाँ हमने क्या करना है आप यहाँ पे देख लें, और कैमरामैन जरा आप आगे आ जाएं, ठीक है। यहाँ से देखें कि नहीं, पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले 0 है तो क्या हो गया, नेगेटिव। अब पॉइंट के बाद कितने 0 है काउंट करें, 1 2 3, तो 3 में हमने 1 ऐड किया तो क्या हो गया, 4 बार हमारे पास ये मौजूद रहा। तो ये इसका आंसर है, और ये कौन से ईयर में आया था, ये 2011 में, तो ये भी हमने टिक कर दिया। इसके बाद हमें जो है ये पॉइंट 2007 तक नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि हमारा ये पॉइंट अगर देखा जाए तो कितनी बार आया है इन सालों में, 1 2 3 4 5, अब तो खैर रेगुलर ही आ रहा है, तो 5 टाइम ये पॉइंट आपकी मतलब पेपर्स के अंदर ये मौजूद था। तो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो अब हम पॉइंट 2 के ऊपर आते हैं, और सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, और ये पॉइंट आजकल बहुत ज्यादा, और 2017 के अंदर एक हमारे पास पॉइंट आ रहा है जो कि पॉइंट नंबर 1 है। ये आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जैसा पॉइंट ही तकरीबन हर साल आ रहा है, लेकिन वो आपको हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते जाएंगे। हमारे पास एक नेचुरल लॉगरिथम होता है। नेचुरल लॉगरिथम जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि नेचुरल लॉगरिथम, सिंपल हम नेचुरल लॉग लिख लेते हैं। तो नेचुरल लॉग में लफ्ज ln यूज होता है, जो हमारी बड़ी क्लासेस के अंदर यूज होता है। क्या होता है, बड़ी क्लासेस के अंदर। और हमारी 9-10 के अंदर यूज होता है कॉमन लॉग। कौन सा लॉग, कॉमन लॉग।
और कॉमन लॉग जो है वो LOG लॉग लिखा होता है। अब बताना ये है कि दोनों के अंदर बेस होती हैं, लेकिन दोनों की बेस डिफरेंट होती है। तो जो नेचुरल लॉग होता है उसके अंदर हमारी जो बेस होती है वो E, जिसे एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। E जिसे एक्सपोनेंशियल कहा जाता है, और एक्सपोनेंशियल की 12 वैल्यू भी होती है, लेकिन चूंकि ये बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो है ना इसकी बेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस। और एक कॉमन लॉग होता है जो आप क्लास 10 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब लॉग लिखा होता है तो यहाँ पे लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे इसकी बेस क्या होती है? 10। तो यहाँ पे कॉमन लॉग की जो बेस है वो आपके पास 10 होती है, और नेचुरल लॉग की बेस जो है वो E मीन्स एक्सपोनेंशियल, यानी कि ऐसे करके E करके लिखा होता है। लेकिन हमारी कुछ 9, 10 या 10 की किस्मत ऐसी है कि हर बार उन्होंने आपसे नेचुरल लॉग का बेस पूछा होता है, लेकिन याद रखें कॉमन लॉग भी आपसे किसी टाइम पूछ सकते हैं। तो कॉमन लॉग की बेस जो है वो 10 होती है। सही है ना? यहाँ पे मैं बड़ा करके 10 लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि कॉमन लॉग अगर कहेंगे तो उसकी बेस क्या होगी? 10। और नेचुरल लॉग की जो बेस है वो E होता है, जिसे एक्सपोनेंशियल पढ़ा जाता है। और याद रखें E की वैल्यू भी होती है, जो कि हो सकता है कि आपसे गलती से 2.71 करके इसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू भी आपसे शायद किसी लम्हे पूछ ले। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे ये हमने शो किया हुआ है कि द नेचुरल लॉगरिथम हैज बेस, यहाँ पे आपका E मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो ये हमारे पास ओके हो गया। और इसके बाद ये 2017 के बाद 2016 के अंदर, यानी एक साल पहले आया, यानी रिपीट हुआ। यहाँ पे भी वही वर्ड लिखा है, द नेचुरल लॉगरिथम हैज द बेस इज डैश, तो वो आपके पास E है। तो देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे उन्होंने 10 भी दिया हुआ है और E भी दिया है, E मीन्स एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पे भी ऐसे ही किया था, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन याद रखें कि यहाँ नेचुरल हटा के अगर कॉमन लॉग लिख देंगे, क्या लिख देंगे? कॉमन लॉग, तो फिर उसका बेस क्या होगा? 10 होगा। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 2 फिर 2014 के अंदर आया हुआ है, ये वाला पॉइंट दोबारा आया था, नेचुरल लॉगरिथम हैज बेस डैश। तो फिर आंसर तो वही है जो हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना? तो इसके बाद ये पॉइंट आया ही नहीं है। तो लिहाजा 2014 में और 13 में मैं देख रहा हूँ कि पेपर काफी इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल से बनाए थे, पता नहीं क्या बात थी। लिहाजा इसमें चूंकि फर्स्ट टाइम आया था नेचुरल लॉगरिथम, लेकिन याद रखें किसी वक्त भी कॉमन लॉग आ सकता है। क्योंकि नहीं आया तो ये नहीं है कि नहीं आएगा, जो आ रहा है हमारे बस बोर्ड में यही सिलसिला है कि एक चीज आती है तो बार बार ही आती जाती है, तो वैरायटी ही नहीं है। समझ आ रही बात? लेकिन ये कि किसी लम्हे भी जिस तरह कोई भी टीचर ऐसा आता है जो थोड़ा सा चेंज चाहता है, तो बोर्ड के अंदर वो आपको दे सकता है। लिहाजा तमाम टीचर्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को दोनों बातें बताएं कि भाई आपका नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, कॉमन लॉग का बेस क्या होता है। तो ये बात हमारी तकरीबन फिनिश हो गई। अब पॉइंट नंबर 3 है, जो पहले तो बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब जो है वो आना थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले तो खैर बहुत ही ज्यादा आता था। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे। तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं किस तरह से MCQ समझा रहा हूँ, कि मैंने 2007 से लेके 2018 तक सारे नोट किए हैं। लेकिन एक पॉइंट जब बार बार आ रहा है तो हम उस पॉइंट को लेके सारे ईयर्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको कंटिन्यू डिस्प्ले हो रहा है हमारे YouTube पे, आपको कंटिन्यू नजर आ रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आगे पीछे तो पेज नहीं हो रहे। तो हमने एक ही व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारे इस तरह से लिखे हैं कि सारे के सारे आपके सामने आ जाएं। लिहाजा आपको यहाँ पे हम टिक करते जा रहे हैं जो जो हमारे कवर होते जा रहे हैं। और आप देखें कि पॉइंट नंबर 3 जो है हमें यहाँ से हमारे जो है वो समझ लें कि कुछ ऐसे भी हैं जो एक बार ही आए हैं, उसको हम आखिर में देखेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 है, इस तरह से आपको ये भी पता लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है 2014 में ये पॉइंट आया है, जबकि
अगर आप माजी में देखें, आप पास्ट में देखें तो आपको ये हर साल एमसीक्यूज आती थी जिसकी एक्सरसाइज 3.2 है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे कपड़ों के फैशन आते हैं इसी तरह लगता है आउट ऑफ सीजन हो गया है। वरना अगर आप इसको पिछले सालों में देखें जब 10 एमसीक्यूज आती थी तो ये पॉइंट 10 ईयर में 8 टाइम तो मस्ट आता था, लेकिन पता नहीं अब एमसीक्यूज 20 आ रही है तो लेकिन वो पॉइंट अब कभी आता है कभी नहीं आता। तो आप जाके देखें 2014 के अंदर सेकंड पॉइंट है जो हमें मिल रहा है, लेकिन ये अच्छा खासा आपका समझने वाला है और इसका ताल्लुक एक्सरसाइज 3.2 है। बेसिकली ये टॉपिक पूरी दुनिया के अंदर ही है, बाजू का चैप्टर कोई है, बाजू का चैप्टर डिफरेंट है, तो लिहाजा हम जिसको कवर कर रहे हैं उसमें 3.2 के अंदर दिया है और जब बुक चेंज होती है तो चैप्टर आगे पीछे हो जाते हैं, लिहाजा जो भी इशू हो आप उसको खुद मैनेज कर लें, देख लें। तो हमारे पास बेसिकली दो किस्म की फॉर्म होती हैं, एक हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। अच्छा, उससे एक पॉइंट हमारा कवर भी हो रहा है तो हम उस पॉइंट को यहाँ पे वो कवर कर लेंगे, लेकिन अभी चले 3 स्टार्ट किया तो हम तीसरे पॉइंट के ऊपर मैं लिख देता हूँ, लेकिन अगर साइड पे आपको नंबर नजर आ रहे हैं तो हमने नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, इसके बाद हमने नंबर 4 पॉइंट नहीं लिया। जो भी एमसीक्यूज आई होगी वो ओनली 1 टाइम आई है और जो रिपीटेड थी हमने उनको नोट किया हुआ। तो नंबर 3 है, इससे पहले नंबर 2 था और उससे पहले नंबर 1 था। तो इसमें हमारे पास 3.2 है। एक हमारे पास फॉर्म होती है जिसे एलओजी लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं और हर साल बुक में 20 बदलते रहते हैं, लेकिन हम अगर कोई भी यहाँ नंबर ले लें, अगर फर्ज करें यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ आपके पास बी लिखा है तो यहाँ पे एक्स है, तो ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाती है। कौन सी? लॉगरिथमिक फॉर्म। और इसको कन्वर्ट मतलब 2 फॉर्म होती हैं। अगर बात वक्त इस तरह की फॉर्म दें तो वो कहते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से बनती है कि यहाँ ए लिखा है तो ए की ये पावर होती है, याद रखना पड़ता है ए की ये पावर होती है, तो यहाँ बी आ जाता है और इसी तरह यहाँ पे x इक्वल टू के बाद हो जाती है। तो ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। लेकिन यहाँ पे लिखते हुए एक पॉइंट आया था और वो था ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो इसको हम एरो बना के यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अलबत्ता उन्होंने लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है और आपको उन्होंने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना और जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है। तो याद रखें कि अगर ऐसे है तो ऐसे करना है, ऐसे है तो ऐसे करना है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आपको कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो लॉगरिथम में चेंज होगी, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज होगी और लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया होगा तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है ना? तो लिहाजा यहाँ पे ये शक्ल आपको दी हुई है और आपने ये वाली शक्ल बनानी। तो अब जैसे अगर हम बात तो नंबर 3 की कर रहे थे लेकिन लगे हाथ चुके, इसको भी हम कवर कर जाते हैं। अब जैसे 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 32 दिया है, तो अब आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे लॉग लिखूंगा तो मुझे इसको देखते हुए हैंडल करना होगा कि a जो है वो हमारे 2 के इक्वल है। तो a हमारे 2 के इक्वल है तो a किधर आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे a इधर आ रहा है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है वो x नजर आ रहा है और x की लोकेशन पे हमारे पास क्या है, 32 है, तो हम x की लोकेशन पे यहाँ पे 32 लिख देंगे और इक्वल टू के बाद b लिखा हुआ है और b की लोकेशन पे आपके 5 आ रहा है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ये वाला आंसर अब यहाँ पे हम तलाश करते हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यानी कि log 2 नीचे देखना है तो 2 इधर नहीं है, इधर ही है, बस यही हो सकता है। तो 32 यहाँ पे आ रहा है, 5 ये आ रहा है, तो भाई ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो अच्छा है, हमने बाद में बात करते हैं। तो और जो अभी बात कर रहे हैं उसके अंदर भी ये पॉइंट है, नंबर 3 के अंदर जो आपको यहाँ पे पॉइंट है कि अगर आपको log a 16.4 दिया है तो आपको a की वैल्यू बतानी है। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे, और ये पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ से रास्ता निकाल के इस जगह पे ले आते हैं। ये भी बात वैसे इसी से रिलेटेड थी, लेकिन अब हम कर रहे हैं नंबर 3 पॉइंट जो कि आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे कहा है कि log a
16 और 4 हो तो आप बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो ये है लॉगरिथमिक फॉर्म इस तरह। तो पहले आपको फौरी तौर पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद इसका आंसर आएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास कौन सी है, वो है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये वाली। ठीक है, एक बार आपको फिर देखना होगा कि a यहाँ पे होता है, तो अभी a की जगह पे यानी कि a हमारे पास ये है, तो a के इक्वल है और a की पोजीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे a आ जाएगा यानी कि a यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे b है, तो b की लोकेशन पे यहाँ पे b लिखा होता है, तो यहाँ पे क्या है 4, तो हमारे पास जो b है इसकी जगह 4 आ जाएगा। और x जो है वो इक्वल्स टू के बाद में लिखा होता है, तो यहाँ पे हमने देखना है x की जगह पे, यहाँ पे मेरे फिंगर से आप देखें x इज इक्वल्स टू 16 है। तो भाई अब यहाँ पे हमें पता है क्या करना है कि a 16 के इक्वल है और 4 फिलहाल 1 के इक्वल आ रहा है, यानी कि बेस के इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है। अगर a की वैल्यू बतानी है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पे भी हमें पावर 4 बनानी होगी ताकि ये दोनों कट हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। तो अब हमें पता है कि हमारे पास 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, तो 4 से 4 कट हो जाएगा और a का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये बात याद रखिएगा, जब तक यानी पावर के इक्वल होती है, बेस के इक्वल होता है, जब तक अगर आपका a जो है बेस पे है तो पावर आपने कैंसिल करनी है। ठीक है, और अगर a पावर में है तो बेस कैंसिल करना होता है। तो लिहाजा 2 आंसर हम देखते हैं, और बात हो रही थी 2014 का नंबर 2, और इसमें आंसर 2 है ये रहा, ये पकड़ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 3 पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से अगर आप डायरेक्ट देखें तो क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट देखें तो 10 की पावर y आ जाएगी। लेकिन अब यह है कि ये जरा चेंज है, पहले बेस a पे था, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ, 10 की पावर क्या है y, तो यहाँ पे देखें क्या है कि 10 की पावर y आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि पावर के इक्वल होता है और बेस के इक्वल होता है, या इक्वल होके कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ a 16 था, तो हमने यहाँ पावर 1 थी, तो 4 जब तक जाएगा नहीं a की वैल्यू आएगी नहीं, तो हमने 2 की पावर 4 बना के 4 से 4 कट करके a की वैल्यू 2 ले आए। और इसी तरह यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 लाना होगा, और अभी इसकी पावर 1 है तो y को 1 नहीं कह सकते जब तक कि ये दोनों सेम होके कट ना जाए। तो हमने क्या करना, 10 की पावर तो y रहेगी, लेकिन 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और इत्तेफाक है कि यहाँ पे भी y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ये गौर से देखिएगा अच्छी तरह, जरा चूंकि बात आपको समझाई जा रही है, लेकिन आपने भी जरा तवज्जो देनी है, बात तभी समझ आती है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ रहा है 2। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आंसर क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आंसर जहाँ से हमने कॉपी किया है कुछ गलतियां हैं, लेकिन क्योंकि आप आपको समझा रहे हैं तो यहाँ तो आंसर ही नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा कहने का मतलब है कि इसमें से कोई एक आंसर होगा। अब आप किसी को भी यहाँ पे 2 कर लें, लिहाजा यही प्रॉब्लम होता है। और इससे आप एक सबक भी ले सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास 10 ईयर 20 ईयर होते हैं, उसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती है। हम तो टीचर हैं, हमें समझ आ रहा है, पहले भी हमें एक गलती नजर आ रही थी, ये तो टोटली गलत था, क्योंकि नन ऑफ दिस भी नहीं लिखा हुआ था कि हम चलो उसको टिक कर देते। तो लिहाजा हमने फिर करेक्ट आंसर इसके लिहाज से यहाँ पे डाला है ताकि आपको बात हम समझा सकें। उसके बाद ये नीचे भी 2 पॉइंट्स आए हुए हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा ताकि आपको समझा सकें, तो ये रफ कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे अब आप ये देख लें कि इसमें क्या करना है, a की पावर 4 आ जाएगी। अब आप ज़बानी समझ जाओ, ये है कौन सा ईयर, ये है 2009 का नंबर 1 है।
तो अब यहाँ पे 9 का 1 है तो a की पावर क्या आ रही है, a की पावर हमारे पास आ रही है, अल्लाह भला करे आपके पास 4 आ रही है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 लिखा है। तो ये हमेशा a की पावर यहाँ से लेंगे, तो 4 है और यहाँ 16 है, तो ये तो पहले भी आया हुआ है, उसी को इन्होंने रिपीट किया है। तो 2 की पावर 4 हो तो 4 से 4 करके a का आंसर क्या आ जाता है 2। तो यहाँ देखते हैं कि आंसर मौजूद है, तो भाई यहाँ तो मौजूद है, वहां पे उन्होंने प्रॉब्लम किया था, ये भी हमारी कवर हो गई। तो अब यहाँ पे हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर कौन सा है, ये 2009 नहीं था भाई, गलती हो जाती है, जरा थोड़ी सी स्पीड अगर हम करते हैं तो यही प्रॉब्लम होता है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। ये 2010 था, नोट किया जाए कि ये 2010 था। इस तरह 2009 के अंदर हम जाते हैं, तो इसमें हमें यहाँ x है, तो याद रखिएगा कि x की पावर क्या है 5 है, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ 32 है। तो अब क्या करना है कि भाई यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 32 किसकी पावर 5 होता है, तो वो आपको पता है 2 की पावर 5 होता है। 5 से 5 हमने कट कर दिया और हर बार बदन क्या आंसर आ रहा है, x का आंसर 2 आ रहा है, यहाँ a का 2 आ रहा है। तो याद रखें कि यहाँ से एक चालाकी नजर आ रही है कि जब कुछ भी समझ ना आए तो 2 आंसर इस टाइप का MCQs हो तो लिख दिया। अब यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने चेंज किया हुआ है, और यहाँ के लिए हम एक बार इसे फिर रफ कर देते हैं ताकि आपके पास, बल्कि अब तो आपको ऊपर का समझ आ चुका है, ऊपर का कर देते हैं ताकि नीचे वाला हो सकता है अभी आप देख रहे हो, उतार रहे हो, नोट कर रहे हो, ठीक है। ये सारे 3.2 से हमारी MCQs आती हैं, और लास्ट है 2007 के अंदर हमारे पास एक ही MCQs थी। अब 81 की पावर, ये अच्छी MCQs है, जरा अकल वाली है। 81 की पावर आ जाएगी -3/4 और इक्वल्स टू के बाद x आ जाएगा, इक्वल्स टू के बाद क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यानी 81 की पावर -3/4 इक्वल्स टू के बाद x आ जाएगा। अब इसको, ये असल में ना 3 टाइप्स के होते हैं, तो अभी तो हम बोर्ड के लिए ऐसे MCQs करवा रहे हैं। आइंदा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम आएंगे तो इस तरह से आएंगे कि अपने माइंड से करवाएंगे, ठीक है ना। उसमें तो बहुत सारी बातें सीखनी है। असल में बेसिकली जो बच्चे सिर्फ 10 ईयर 20 ईयर करते हैं तो उनका नॉलेज जो है वो सिर्फ 20 ईयर तक महदूद होता है, लेकिन आगे जाके बड़ी क्लासेस के अंदर आपको ये चीज नुकसान देती है। बेसिकली जब कोई भी टॉपिक सीखा जाए तो उसके अंदर जितने जितने पॉइंट्स होते हैं उन तमाम पॉइंट्स को सीखना चाहिए, ताकि आपको जो है बड़ी क्लासेस में पढ़ने का तरीका भी आए। और अगर आपके साल में कोई मुश्किल MCQs आती है, जैसे यहाँ तो बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ एक जैसी है, तो आप उसे भी हैंडल कर सके। तो यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा। असल में इसकी 3 शक्लें होती हैं, a का बेस पे आ जाना, a का बेस पे आना, a का पावर पे आना, जो इससे पहले आया था हमारे पास पावर का बन जाना, जो नीचे भी था। अब यहाँ पे ये है कि ये जो x है ना तो बेस है ना पावर है, तो इस सूरत में हमें सिर्फ इस नंबर को अपना सिंप्लीफाई करना है। तो नेगेटिव पावर होती है, तो इसका मतलब है आप न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाओ। 81 नीचे आ गया और पावर इसकी प्लस में आ जाएगी। फिर हमें क्या करना होता है कि इस 4 को कैंसिल करने के लिए हम देखते हैं कि 81 किसकी पावर 4 है, तो वो है 3 की पावर 4। तो अब बेसिकली क्या होता है 3/4 पावर आ जाती है, तो 4 से 4 कट के x इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब आ जाता है, और क्यूब आता है तो हमें पता है कि x जो है 1/3 का क्यूब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1/27 होगा। और इस टाइम में 2010 से पहले होता यह था कि 5 MCQs होती थी, और 5 ऐसी होती थी जिसके 3 ऑप्शन होते थे। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ तो खैर नहीं है, 3, हाँ यहाँ देखिए 3 ऑप्शन थे। तो चूंकि ये 2010 से पहले पुराना पैटर्न था तो 3 ऑप्शन होते थे, तो 5 MCQs होती थी जिसमें 3 ऑप्शन होते थे, और 5 ऐसी होती थी कि वो आपको कोई ऑप्शन नहीं होता था, अपने जहन से आंसर देना होता था। और ये भी इसी टाइप की थी। तो इसका आंसर, क्योंकि कोई इसका
4 आंसर या ऑप्शन नहीं दिए और इसका आंसर आ रहा है 1/27। तो भाई ये आपके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बार बार रिपीट होने वाले हैं वो आपकी खिदमत में हमने पेश कर दिए हैं। अब चलते हैं जो पॉइंट्स हमारे पास रह गए। भाई एक ही एमसीक्यूज रह गई थी जो कि 2015 की थी और इसमें लिखा हुआ था द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 756837। इसका ये बेसिकली हमने यहाँ पे आपको जब ये समझाया था कि एक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है जो कि 10 की पावर में लिखी होती है और एक हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। कुछ बुक्स में उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोला हुआ है, कुछ में ऑर्डिनरी नोटेशंस कहा हुआ है। तो हमने आपकी खिदमत में थोड़ा सा इसको मजीद टाइम ना लगे और हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा हमने वर्किंग की हुई है ताकि हम समझा सके। लेकिन जब पॉइंट नजर नहीं आता हमने यही नंबर यहाँ से इधर शिफ्ट किया है और जब पॉइंट नजर नहीं आता तो पॉइंट होता है उसका लास्ट में। तो हमें ये नंबर्स आप देखें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 9 पॉइंट तक लिखा है। तो पॉइंट को हमने बेसिकली इतना पीछे लेके आना है कि सिंगल नंबर हमें सिंगल डिजिट पढ़ा जाए जो कि 1 to 9 के दरमियान हो। और हमें यहाँ पे मैंने कुछ बताया कि ऐसा नहीं है, ये आपको बाद में बात समझाऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने पॉइंट को पीछे मूव किया है कितने डिजिट 1 2 3 4 5 यानी कि 5 डिजिट हमने पीछे मूव किया। यहाँ तो था तो 1 2 3 4 5 डिजिट ये पीछे रिवर्स हुआ है और 5 डिजिट पीछे रिवर्स होने के बाद हमने मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 5 लिख देनी है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये 75 पढ़ा जाए, ये 756 पढ़ा जाए या पॉइंट से पहले 0 पढ़ा जाए। ये नंबर पढ़ा हो ज्यादा चाहिए। लिहाजा कहने का मतलब है कि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो ये इसका आंसर है और हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है इसके मुताबिक दिया हुआ है। तो लिहाजा ये बात नोट कर लीजिएगा। ये सारी बातें आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप इससे स्टडी कर सकते हैं। देखें, याद रखें कि टीचर जितना ही क्यों ना आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाए फिर भी मसाइल रहते हैं, लेकिन खुद भी कुछ आपको सीरियस होना पड़ेगा। कुछ आपने भी अपनी लाइबिलिटी को समझना है कि आपने भी अगर कुछ करना है तो आपने दिल से और तवज्जो से पढ़ना है, अपने स्टडीज को करना है। आप अपने जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं या कोचिंग में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं वहाँ टीचरों से अच्छा करके सीखें ताकि जब आपको कोई हेल्प दे रहा हो तो आपको वो हेल्प फौरी तौर पे समझ आनी चाहिए। तो लिहाजा अब हमने जैसे कि 3 चैप्टर आपकी खिदमत में पेश कर दिया था, उसके क्वेश्चन समझा दिए थे। आज हमने उस सिलसिले में एमसीक्यूज भी आप तक शिफ्ट कर दिया है। तो इंशाल्लाह हमारा अलजेब्रिक सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम उसके ऊपर भी एमसीक्यूज बना के आपकी खिदमत में जैसे टाइम मिलेगा पेश कर देंगे। लिहाजा आप देखते रहे, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो सर शायद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।